घर में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन अवंतिका की एक छोटी सी गलती अब पूरे परिवार के बीच बड़ा तूफान खड़ा करने वाली है। जिस काम को अवंतिका ने सिर्फ मदद समझकर किया था, वही काम अब उसके खिलाफ इस्तेमाल होने वाला है। एक तरफ डॉक्टर विश्वास अपनी मां को अवंतिका की हालत के लिए जिम्मेदार ठहराते नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ नंदिता खुद को बचाने के लिए ऐसा पलटवार करेगी कि अवंतिका भी हैरान रह जाएगी। सवाल यह है कि आखिर अवंतिका ने घर के काम में हाथ क्यों लगाया? क्या सच में नंदिता ने उसे मजबूर किया था या अवंतिका ने अपनी मर्जी से ये जिम्मेदारी उठाई थी? और सबसे बड़ा सवाल, जब घर के बड़े सदस्य को इस पूरे मामले की सच्चाई पता चलेगी, तब क्या होगा? क्योंकि आने वाले ट्रैक में एक छोटी सी बात धीरे धीरे इतनी बड़ी होने वाली है कि परिवार के रिश्तों पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। एस्ट्रिस्क एस्ट्रिस्क। कहानी की शुरुआत होती है अवंतिका की खराब तबीयत से, जहां वह खुद सबको समझाने की कोशिश करती नजर आती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। अवंतिका बताती है कि वह घर में खाना बनाने और बाकी कामों को संभाल रही थी और इसी वजह से उसकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। उसने शायद जरूरत से ज्यादा काम कर लिया था और इसी वजह से अब उसे परेशानी हो रही थी। डॉक्टर विश्वास उसकी हालत देखकर उसकी स्ट्रेचिंग करवा रहे थे और उसे आराम करने की सलाह दे रहे थे। लेकिन तभी बातचीत का रुख अचानक बदल जाता है। डॉक्टर विश्वास अवंतिका से सवाल करते हैं कि आखिर उसने इतना सारा काम करने की जरूरत ही क्यों समझी। घर में इतना स्टाफ है, मदद करने वाले लोग हैं, फिर अवंतिका को खुद किचन और घर के कामों में हाथ लगाने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर विश्वास की बातों में सिर्फ चिंता नहीं, बल्कि गुस्सा भी साफ दिखाई देता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अवंतिका ने अपनी सेहत के साथ लापरवाही की है। लेकिन इसके बाद विश्वास अपनी मां नंदिता की तरफ सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि आखिर उन्होंने अवंतिका से अपनी किटी पार्टी के लिए खाना क्यों बनवाया। अवंतिका की हालत सिर्फ घर के काम की वजह से नहीं बिगड़ी, बल्कि उसकी मदद करने के लिए उसे अपने अस्पताल के कई जरूरी अपॉइंटमेंट तक कैंसिल करने पड़े। विश्वास अपनी मां को साफ शब्दों में समझाते हैं कि अगर डैड को ये सब पता चल गया कि घर में अवंतिका से इस तरह काम करवाया जा रहा था, तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। घर का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नंदिता को समझ आ जाता है कि अब सवाल सीधे उसकी तरफ उठ रहे हैं। लेकिन नंदिता भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। जैसे ही विश्वास अवंतिका से इस बारे में पूछते हैं, नंदिता तुरंत बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि एक सेकंड, विश्वास, तुम भाभी से क्यों पूछ रहे हो? क्या भाभी ने अवंतिका से कहा था कि वह किचन में जाकर खाना बनाए? नंदिता का यह सवाल सुनकर माहौल और भी अजीब हो जाता है। वह साफ तौर पर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करती है। वह ऐसा दिखाती है जैसे उसे तो अवंतिका से काम करवाने के बारे में कुछ पता ही नहीं था। नंदिता आगे कहती है कि अवंतिका खुद अपनी मर्जी से किचन में गई थी। उसने उसे कोई आदेश नहीं दिया था और न ही उससे किसी तरह का काम करने को कहा था। यह सुनते ही अवंतिका को भी अपनी बात स्पष्ट करनी पड़ती है। वह कहती है कि उसने किचन में जाकर कोई खाना खराब नहीं किया था और न ही नंदिता ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। अवंतिका समझ जाती है कि अगर उसने अभी नंदिता का नाम लिया तो बात और बिगड़ सकती है। इसलिए वह खुद ही पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने लगती है। वह विश्वास से कहती है कि प्लीज, आप अपनी मम्मी से कुछ मत कहिए।
नंदिता ने उसे कुछ भी करने के लिए नहीं कहा था। अवंतिका की यह बात सुनकर नंदिता को थोड़ी राहत जरूर मिलती है, लेकिन विश्वास के चेहरे पर संतुष्टि नहीं दिखाई देती, क्योंकि उसे लगता है कि अवंतिका किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। असल में अवंतिका के मन में एक और वजह थी। वह सोच रही थी कि अब जब आरंभया इस घर में नहीं है, तब नंदिता अपने दोस्तों के लिए पार्टी रख रही है, और ऐसे समय में अगर वह थोड़ी मदद कर देगी तो नंदिता को अकेले सब कुछ नहीं संभालना पड़ेगा। अवंतिका बताती है कि उसने सिर्फ इसलिए कुकिंग संभालने की कोशिश की थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि नंदिता किसी तरह के तनाव में आए। उसे लगा था कि अगर वह थोड़ी मदद कर देगी तो घर का काम आसानी से पूरा हो जाएगा। लेकिन अवंतिका को क्या पता था कि उसकी यही छोटी सी मदद उसके लिए इतनी बड़ी परेशानी बन जाएगी। यहाँ से कहानी में असली मोड़ शुरू होता है, क्योंकि विश्वास अब सिर्फ अवंतिका की चोट को लेकर परेशान नहीं है, बल्कि उसे शक होने लगा है कि आखिर घर में उससे इतना काम करवाने की जरूरत क्यों पड़ी। दूसरी तरफ नंदिता बार बार यही साबित करने की कोशिश कर रही है कि उसने अवंतिका से कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसकी सफाई जितनी बढ़ती जा रही है, उतना ही शक भी गहरा होता जा रहा है। अवंतिका दोनों के बीच बढ़ते तनाव को देखकर खुद को दोषी महसूस करने लगती है। उसे लगता है कि उसकी वजह से माँ बेटे के बीच विवाद खड़ा हो गया है। वह बार बार यही कहती है कि उसने अपनी मर्जी से मदद की थी और किसी ने उसे मजबूर नहीं किया। लेकिन क्या सच में पूरी कहानी इतनी सीधी है, या फिर इस घर में कोई ऐसा सच छिपा है जिसे अवंतिका अभी तक समझ नहीं पाई है? आने वाले पल इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं, क्योंकि अब इस छोटी सी घटना के पीछे छिपी असली वजह धीरे धीरे सामने आने वाली है। एस्ट्रिस्क। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि अवंतिका भले ही बार बार ये कह रही हो कि नंदिता ने उसे कोई काम करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन डॉक्टर विश्वास को अपनी माँ की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं हो रहा। विश्वास एक डॉक्टर होने के साथ साथ अवंतिका के बेहद करीब भी है, और वह उसकी हालत देखकर समझ चुके हैं कि उसने सिर्फ थोड़ी सी मदद नहीं की, बल्कि जरूरत से कहीं ज्यादा काम किया है। वह जानते हैं कि अस्पताल के कई अपॉइंटमेंट कैंसिल करना कोई छोटी बात नहीं थी। ऐसे में उनके मन में यह सवाल लगातार घूम रहा है कि आखिर अवंतिका ने इतना सब क्यों किया। क्या वह सच में सिर्फ नंदिता की मदद करना चाहती थी, या फिर उस पर किसी तरह का दबाव था? लेकिन अवंतिका किसी भी कीमत पर नंदिता को दोषी नहीं ठहराना चाहती। वह बार बार विश्वास को रोकती है और कहती है कि नंदिता ने उससे कुछ नहीं कहा था। अवंतिका की बातों में सच्चाई है, क्योंकि वह खुद मानती है कि उसने अपनी इच्छा से किचन संभाला था। लेकिन यही बात नंदिता के लिए एक ढाल बन जाती है। नंदिता अब इसी बात का फायदा उठाकर खुद को पूरी तरह निर्दोष साबित करने की कोशिश करती है। वह विश्वास को समझाने लगती है कि अवंतिका ने खुद किचन में जाकर मदद करने का फैसला किया था और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन विश्वास को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता है कि अगर घर में स्टाफ मौजूद था, तो फिर अवंतिका को काम करने से रोका क्यों नहीं गया? नंदिता के पास इस सवाल का कोई मजबूत जवाब नहीं होता। वह अपनी बात बदलते हुए कहती है कि उसे लगा ही नहीं था कि अवंतिका इतना काम कर लेगी और उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन विश्वास की नाराजगी कम नहीं होती। वह साफ कहता है कि किसी भी रिश्ते में प्यार और अपनापन अपनी जगह है,
लेकिन किसी की सेहत से समझौता नहीं किया जा सकता। अवंतिका इस पूरे विवाद को शांत करने की कोशिश करती है। वह विश्वास से कहती है कि बात को इतना बड़ा मत बनाइए। मैंने जो किया अपनी खुशी से किया था। लेकिन विश्वास अब पीछे हटने वाला नहीं है। उसे लगता है कि अगर आज अवंतिका की हालत बिगड़ी है तो कल इससे भी बड़ी समस्या हो सकती है। इसी बीच नंदिता के चेहरे पर एक अलग ही बेचैनी नजर आती है। वह समझ चुकी है कि अगर विश्वास ने यह बात डैड तक पहुंचा दी तो उससे कई सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए अब उसे किसी तरह इस मामले को यहीं खत्म करना होगा। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने की संभावना बनती है। घर में आरम भैया के जाने के बाद वैसे ही रिश्तों में तनाव है और अब अवंतिका की चोट ने उस तनाव को और बढ़ा दिया है। अवंतिका के मन में भी ये बात बैठने लगती है कि शायद उसे इस घर में हर चीज संभालने की जरूरत नहीं है। वह दूसरों की मदद करना चाहती थी, लेकिन बदले में उसे ही सवालों के घेरे में खड़ा होना पड़ रहा है। दूसरी तरफ विश्वास का गुस्सा अब सिर्फ नंदिता तक सीमित नहीं रहने वाला। वह चाहता है कि अवंतिका अपनी सेहत को सबसे ऊपर रखे और किसी के लिए भी अपनी जिम्मेदारियों और आराम से समझौता न करे। इसी दौरान नंदिता एक बार फिर अवंतिका के सामने अपनी बात रखती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने तो कभी उसे काम करने के लिए कहा ही नहीं था। अवंतिका भी चुपचाप उसकी बात सुनती है, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं एक सवाल जरूर उठता है कि अगर नंदिता ने कुछ नहीं कहा था, तो फिर उसे इतना सारा काम करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या वह सिर्फ मदद करने की भावना थी या फिर घर के माहौल ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था? आने वाले ट्रैक में यही सवाल कहानी को आगे बढ़ाएगा। विश्वास अपनी माँ से नाराज रहेगा, अवंतिका दोनों के बीच फंसी नजर आएगी और नंदिता खुद को सही साबित करने के लिए लगातार कोशिश करती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब इस पूरे मामले की कोई ऐसी बात सामने आएगी जिसे सुनकर खुद अवंतिका भी चौंक जाएगी। क्योंकि हो सकता है कि अभी जो घटना सिर्फ किचन के काम और मांसपेशियों में खिंचाव तक सीमित दिखाई दे रही है, उसके पीछे परिवार के रिश्तों की एक बड़ी सच्चाई छिपी हो। क्या नंदिता सच में निर्दोष है? क्या अवंतिका अपनी मर्जी से सब कुछ कर रही थी, या फिर किसी ने उसे भावनात्मक रूप से ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया था कि वह खुद पर जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी ले बैठे? और जब विश्वास को इस पूरे मामले की असली वजह पता चलेगी, तब क्या वह अपनी मां का साथ देगा या फिर अवंतिका के लिए उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा? यही सवाल अब कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला है। आने वाले एपिसोड में अवंतिका की छोटी सी मदद परिवार के बीच ऐसी दरार पैदा कर सकती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अवंतिका अपने रिश्ते को बचाने के लिए चुप रहेगी या फिर पहली बार वह अपने लिए आवाज उठाकर नंदिता के सामने खड़ी होगी। क्योंकि जिस घर में अवंतिका सबको खुश रखने की कोशिश कर रही थी, उसी घर में अब उसकी एक छोटी सी कोशिश रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है।